हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है साइंस के टॉप ऐसे इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट हैं। और पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं अभी उन शिफ्टों पे आधारित साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपका एग्जाम जो है ये कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में है, एक बार आप कमेंट करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम से पहले आपको भी क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएं। तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे अपना अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट वाइज कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कब है और कौन से शिफ्ट में है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बिल्कुल पिछले शिफ्टों पे एनालाइज किए गए क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रट जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में मिलेगा, आप लोग अच्छे से इनको याद रखेंगे। और बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो ये कार्य करते हैं आपके किस पे, तो ये नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे कि डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी होती है। चलिए बताइए। तो डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी होती है। तो ये जोड़े होते हैं आपके हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, हाइड्रोजन बंध से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जेम्स चैडविक करेंगे। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपसे क्लोरोफिल में मुख्य धातु जो है कौन सी होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, मैग्नीशियम होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो इसमें होते हैं आपके मैग्नीशियम। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। तो इनकी व्याख्या किए थे आइंस्टीन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आइंस्टीन किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कंप्यूटर की आईसी चिप मुख्यतः किससे बनी होती है। चलिए बताइए। तो कंप्यूटर की आईसी चिप मुख्यतः किससे बनती है। तो ये बनती है सिलिकॉन से। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं गुर्दा में, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है आपके अग्नाशय और ऑप्शन डी होगा आमाशय। बताइए कौन सा सही है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण होते हैं आपके कहाँ पे, तो ये आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए दिए गए क्लोरीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहां पे आप सभी लोग का फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा फ्लोरीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। क्षार धातु, अक्रिय गैस, हैलोजन या संक्रमण तत्व। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इसे कहे जाते हैं आप सभी लोग का अक्रिय गैस। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, अक्रिय गैस कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानो रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है। तो याद रखेंगे मानो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई जो है मात्रक क्या है।
ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट या ऑप्शन डी होगा पास्कल। तो कार्य का जो एसआई मात्रक है ये आप सभी लोग का जूल होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, जूल होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताइए, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब होगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए दिए गए हैं थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत या ऑप्शन यहाँ पे डी होगा पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, यकृत ग्रंथि होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए दिए गए 80 दिन, ऑप्शन बी है 100 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन या ऑप्शन डी होगा 150 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल आपको पता है 120 दिन का होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए दिए गए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटोजुआ के कारण या ऑप्शन डी है कवक के कारण। तो एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है। तो ये होते हैं कवक के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब होगा, ये कवक के कारण होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोडे, यहाँ पे धोने के सोडे का रासायनिक जो है नाम क्या है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड होगा। चलिए लगाइए, तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आप सभी लोगों का बी सही जवाब दिए गए, सोडियम कार्बोनेट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन यहाँ पे बी है कांच, ऑप्शन सी है निर्वात, ऑप्शन डी है वायु में। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है। तो ये होते हैं निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए दिए गए वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम या ऑप्शन डी होगा कुलम्ब। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, एम्पियर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे D2O। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, D2O होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन यहाँ पे बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोक्सी लेंस या ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग हो जाएंगे। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी होगा। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे फल में विटामिन सी पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइए, ऊर्जा संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण या बर्नौली प्रमेय पे होगा। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य जो है घटक क्या है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है यहाँ पे मीथेन, ऑप्शन बी है यहाँ पे एथेन,
ऑप्शन सी है प्रोपेन और ब्यूटेन, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए दिए गए सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट, या ऑप्शन डी है मैग्नीशियम होगा। तो हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो याद रखेंगे इसमें कैल्शियम फास्फेट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग जो है किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सिल्वर आयोडाइड का करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया है? तो ये नियम हो जाएंगे किसका? तो ये नियम हो जाएंगे आप सभी लोग के बॉयल के नियम। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, बॉयल के नियम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को क्या कहते हैं? तो इस सेल को यहाँ पे बोलते हैं सौर सेल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, सही जवाब सौर सेल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है मधुमेह, या ऑप्शन डी है रिकेट्स होगा। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 31 है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किए थे किसने? तो चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, या ऑप्शन डी है शनि। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो यहाँ पे आपके शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वस्तु का रंग किस पर जो है निर्भर करता है? तो वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? तो परावर्तित प्रकाश पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? चलिए बताइए कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में होती है आप सभी लोग का कौन सी गैस? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा, मीथेन गैस। ऑप्शन डी सही जवाब है, मीथेन गैस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।